हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर भाषा जानते हैं, पढ़ते हैं। भाषा क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। अब भाषा है क्या? भाषा को इंग्लिश में हम लैंग्वेज कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, हम जानते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है, वही भाषा कहलाता है। ठीक है। अब भाषा जैसे मनुष्य बात करता है बोलकर, जैसे हम बोलकर किसी बात को एक दूसरे को समझाते हैं, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान जो हम करते हैं दूसरे व्यक्ति के सामने, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा का निर्माण किससे हुआ है? संस्कृत के भाष धातु से बना है। ठीक है। जिसका अर्थ है बोलना। आइए देखते हैं इसकी एक और परिभाषा क्या है। जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा मौखिक रूप से दूसरों को समझा सकें या दूसरे के भावों को खुद समझ सकें, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इसकी एक परिभाषा ये भी है कि हम अपने भावों को लिखित या मौखिक किसी भी रूप में हम दूसरों को समझाएं और उसके दूसरे के भावों को हम खुद समझ सकें, उसे भी हम क्या कहते हैं? भाषा ही कहते हैं। अगला है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति के ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे हम भाषा कहते हैं। आगे देखिए, आया समझ में ना कि भाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है? सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? देखिए आगे हम देखते हैं इसके रूप कितने होते हैं। भाषा के दो रूप माने जाते हैं। ठीक है। एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरे व्यक्ति उसे सुनकर दूसरा व्यक्ति समझता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ओके। जैसे हुआ वार्तालाप, टेलीफोन पर बातचीत, भाषण, रेडियो सुनना, ये किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? ये आते हैं मौखिक भाषा के अंतर्गत। जैसे आप लोग वार्तालाप करते हो या टेलीफोन पे बातें करते हो या भाषण कहीं देते हो या रेडियो द्वारा कुछ सुनते हो, इसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा के रूप में जानते हैं। अगला है लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखित रूप में प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कहानी, लेख, ये सब किसके अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। अगला है सांकेतिक भाषा। मैंने आप लोगों को दो भाषा के बारे में बताया, लेकिन मैं बताने जा रही हूँ नंबर 3 सांकेतिक भाषा के बारे में। आप लोग समझिएगा। भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। कई बार हम चौराहे पर लाल बत्ती जलने पर रुक जाते हैं, अध्यापक के मुंह पर उंगली रखने पर बच्चे शांत हो जाते हैं, हाथ के संकेत से हम किसी परिचित के आने या जाने का संकेत कर देते हैं, यह सांकेतिक भाषा है। इसमें मुझे बताने नहीं आता है कि यहाँ पे लाल बत्ती जली और आपको रुकना है, लेकिन एक संकेत द्वारा हम खुद समझ जाते हैं कि ये मुझे क्या संकेत दे रहा है। लेकिन आगे हम देखते हैं, इसे सांकेतिक भाषा के रूप में नहीं गिनते क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि संकेतकर्ता द्वारा किया गया इशारे का उद्देश्य देखने वाला हूबहू वही समझे। इसे हिंदी भाषा में सांकेतिक भाषा को मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए क्योंकि ये नहीं कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो अगला मुझे संकेत दे रहा है मैं वो समझ सकूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो संकेत करता है एक व्यक्ति, वो दूसरा व्यक्ति उसे नहीं समझ पाता है।
ठीक। इतना समझ में आ गया ना बेटा। आगे देखिए, भारत की प्रमुख भाषाएं क्या हैं। भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है, परंतु हमारी सरकारी कामकाज में व्यवहार में लाई जाने वाली मुख्यतः दो भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश में 22 भाषा को मान्यता दी गई है। ये 22 भाषाएं हैं, जैसे नंबर 1 है संस्कृत है, हिंदी है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोंकणी, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, असमिया, कन्नड़, बांग्ला, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और मणिपुरी। ये 22 भाषाओं के नाम हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, लिपि पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम आपको लिपि के बारे में बताएंगे। और मैं ये आप लोगों को आज भाषा के बारे में बताई, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, थैंक यू बच्चों। हो गया, आप सुनोगे?